वेलकम बैक टू एसके वर्निकिस एंड आज था मेरा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम। सो आज तक मैं 12th स्टैंडर्ड की या फिर JEE नीट के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, पेपर सॉल्व कर रहा था। आज मेरा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम एंड आई attempt here my questions and here is this video basically shows my approach to these kind of problems. तो maybe हम लोग सारे problems नहीं करेंगे, we'll try maybe like half the problems and हो सकता है तो किसी दूसरे वीडियो में हम लोग continue करेंगे। But the basic idea is कि how I approach these problems in the exam hall, it can shows that. And so let's just begin with section A. यहाँ पे जो पूरा MCQs है 20 marks का। The first question, for a circle with center O and radius 5 cm, which of the following statements is true? P. The distance between every pair of parallel tangents is 5 cm. Distance between every pair of parallel tangents is 10 cm. Distance between every pair of parallel tangents must be between 5 cm and 10 cm. There does not exist a point outside the circle from where लेंथ ऑफ टेंजेंट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो ये देख के पता चलता है कि इसमें जो क्यू स्टेटमेंट है विच इज़ ऑप्शन बी स्टेटमेंट क्यू वो सही होगा, क्योंकि इट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि अगर आपके पास एक सर्कल है एंड आप उसमें दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो। रिमेंबर, अगर दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करे इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी फेसिंग ऑपोजिट ईच अदर, मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे the distance between them is going to be equal to the diameter of the circle, मतलब twice of the radius and radius 5 centimeters. So the distance between any two parallel tangents किससे separate होता है? 1 diameter से, that is this 10 centimeter in this case. So that's option Q, B right there, statement Q. वैसे जो second problem है वहाँ पे है in the adjoining figure AP and AQ are tangents to the circle with center O if reflex angle POQ equals 220 degree, the value of P2x is. So एक figure given था यहाँ पे हमें and it says that this angle right here is 210 degrees and here you have two tangents P and Q एंड ये यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास A हो गया एंड इट इज सेड कि दिस एंगल इज X। तो व्हाट इट बेसिकली सेज इज कि ये जो एंगल है 210 डिग्री है, दीज आर टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स। तो हमारी 2x की वैल्यू क्या होगी? सो इट्स नॉट x, 2x की वैल्यू क्या होगी? देन द बेसिक अप्रोच है कि अगर ये यहाँ पे पॉइंट P पे ये जो लाइन AP है एक टेंजेंट बना रही है एट पॉइंट P एंड दिस लाइन AQ ऑल्सो, पहली चीज़ हमें पता चलता है दिस मस्ट बी 90 डिग्रीज, दिस मस्ट ऑल्सो बी 90 डिग्रीज। ऑलराइट, वी कैन नो दैट इट लाइज बेसिकली ऑन दिस लाइन अलॉन्ग हियर। तो ये जो एंगल होगा ये इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी से राइट हियर इज कि वेल दिस इज 210 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 210 एंड दिस शुड बी व्हाट हैड आई इवन रिटन इट 50 डिग्रीज, 150 डिग्रीज, मतलब ये जो पूरा एंगल है 150 डिग्रीज का हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू से इज कि ये पूरा एंगल 150 डिग्रीज का है, मतलब इतना एंगल 75 का हो गया। अब ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है विद दिस 75 डिग्रीज राइट हियर, दिस 90 डिग्रीज, तो ये जो एंगल होगा जो कि x/2 हो जाएगा। वेल आई रोट कि x/2 प्लस में 75 तो आपका 180 होना चाहिए। 180 x/2 प्लस 75 प्लस 90 शुड बी वेल 180 और उसके बाद इसे सॉल्व करके यू गेट सम वैल्यू फॉर x। सो दैट इज बेसिकली अलजेब्रा जो कि हम लोग कर सकते हैं। ये नेवरदलेस डू इट। x/2 हो गया 180 माइनस 90 माइनस 75, सो x इज गोइंग टू बी वेल इक्वल टू ट्वाइस दैट नंबर। सो आई एम रियली टायर्ड, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट। यहाँ से x मिल जाएगा जो भी मिली थी एंड फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो and that is well how you get the value for 2x. So that's how you solve this problem. जो third हमारा था this was कि x 2 sin 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री है, x equals 2 sin 60 cos 60 and y equals sin square 30 minus cos square 30। तो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू हमें पुट करनी है, cos 60 की वैल्यू पुट करनी है, फिर यहाँ पे sin 30 cos 30 √3/2 and here is 1/2
तो इससे कैंसिल हो गया था। एंड देन हियर वी हैव दिस इज़ 1/4 हो जाएगा, माइनस में 3/4 एंड फिर हमें गिवन है कि x स्क्वेयर इक्वल्स ky स्क्वेयर, तो यहाँ से इन दोनों को विल स्क्वेयर कर देना है, फिर दिस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में दिस स्क्वेयर। आई थिंक आई गॉट समथिंग लाइक 3, अगर आई रिकॉल करेक्टली तो मुझे k3 मिला था। सो आई एम रियली लीविंग द अलजेब्रा पार्ट, दिस इज बेसिकली टू शो द जनरल अप्रोचेस। तो आई थिंक मुझे x इक्वल्स 3 मिला था एंड सो दैट आई रोट हियर। Fourth problem है, a peacock sitting on the top of a tree of height 10 meter observes a snake moving on the ground. The snake is 10√3 meter away from the base of the tree. Then the angle of depression of the snake from the eye of the peacock is. तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो एक पिकॉक है, ये टॉप पे बैठी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया गया है, तो ये एंगल होगा यहाँ पे एंड दैट इज हाउ मच, वेल पूछा गया है स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, ये हाइट 10 मीटर हो गई, तो ये इसके इक्वल होगा, इसे थीटा कह दो। देन यू आर बेसिकली गोइंग टू से कि tan थीटा आप लिखोगे, वेल tan थीटा लिखोगे एज 10/10√3, 1/√3 हो गया, मतलब थीटा किसके इक्वल हुआ, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/√3, ये 60 डिग्रीज के इक्वल होता है, राइट 30 डिग्रीज एक्चुअली, तो थीटा आपका 30 डिग्री हो गया। सो दैट्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन इन दिस केस। फिर हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम आता है, इफ़ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कोन होलोड आउट इज। तो यहाँ पे एक वुडन सिलेंडर है एंड यहाँ से मैक्सिमम वॉल्यूम का हम लोगों ने एक कोन निकाल लिया है। सो इन दैट केस ये मैक्सिमम वैल्यू कोन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम, माय बैड। सो यू आर बेसिकली गोइंग टू टेक कि यहाँ से इसके बॉटम पार्ट से यहाँ से आपने एक इस टाइप का कोन यहाँ से निकाल लिया, राइट, एंड होज जिसका बेस का जो रेडियस होता है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस एंटायर सिलेंडर राइट हियर, एंड इसकी पूरी ये वर्टिकल हाइट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इस केस में इस वेल सिलेंडर की अगर देखा जाए, सो नो वेरिएबल हैज़ बिन गिवन टू अस, मैं इसके इसको r कहता हूँ। सो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम क्या था, πr² टाइम्स में इसकी हाइट हो जाएगी h। अब कोन हम लोगों ने निकाला तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, कोन का वॉल्यूम, माई एग्जाम्स जस्ट गॉट ओवर एंड आई एम ऑलरेडी फॉरगेटिंग द फॉर्मूलाज एज आई रिकॉल। अब जैसा मैं रिकॉल कर रहा हूँ ये हो गया 1/3 πr²h, राइट, 1/3 πr²h। तो ये हम लोगों ने कोन हॉलो आउट कर लिया। अब देखो इफ़ यू टेक दिस आउट तो क्या बचा, 2/3 πr²h। तो पूछा गया है रेशियो ऑफ वॉल्यूम रिमेनिंग टू द वॉल्यूम ऑफ कोन होलोड आउट, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब रेशियो बन के आ गया 2:1। सो दैट वुड बी अ रेशियो इन दिस केस। सिक्स्थ है, if the mode of some observations is 10 and sum of mean and median is 25, then the mean and median respectively are. So इसका भी एक फॉर्मूला होता है, 3 times median equals mode plus 2 times mean। अब यहाँ पे कहा गया है कि मीन एंड मीडियन का सम 25 है। इनफैक्ट ऑप्शन में देखें तो सारे ऑप्शंस का सम 25 ही है। सो यू राइट कि मीन प्लस मीडियन इक्वल्स 25 और मोड हमें बताया गया है कि ये 10 ही है। सो ये टेक दिस हियर कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स मोड गिवन है 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मीडियन, मीन को ये भी लिखा गया इट इज़ 25 माइनस मीडियन, राइट। सो 3 मीडियन -2 टाइम्स में हो गया 25, सो विच इज़ 50 राइट हियर। सो -2 मीडियन इक्वल्स 10 हो गया। सो हियर वी हैव मीडियन इक्वल्स 60।
So which is not even an option here. So I think मैंने यहाँ पे अभी कोई arithmetic mistake की है, please ignore that, क्योंकि right now मैं अभी एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ and I have travelled so much, तो ऐसे arithmetic mistake हो सकते हैं, but this is the general approach कि ऐसे अप्लाई करो and just check कि हमें right value अगर यहाँ पे मिल जाती है. So what the next thing that you are going to do is यहाँ पे once you find the median, it's like 25 minus that number and वैसे ही mean भी मिल जाएगा. So that's how you're going to solve this. 7th में if the maximum number of students has obtained 52 marks out of 80, then 52 is the mean of the data, 52 is the median, 52 is the mode, 52 is the range. तो since maximum number of students की बात की गई है, so it's going to be mode, क्योंकि mean basically takes out the average, mean is average, median has to do with middle most observation, तो यहाँ पे mode हो जाएगा जिसमें frequency सबसे ज़्यादा है of this particular class, so that is going to be 7th में option C, 52 is the mode of the data. वैसे ही जो question number 8 है, the system of equations y plus a equals 0 and 2x equals b has, तो यहाँ से देख के पता चल जाता है इसका सॉल्यूशन होगा b over 2 and minus a, क्योंकि x equals b over 2 आपने कर दिया, y plus a 0 है तो minus a, so यहाँ पे ऑप्शन C हो जाएगा b over 2 and minus a as its solution. उसके आगे I'll rub this and then pause the video. Alright, now we're back. अब 9th प्रॉब्लम देखते हैं ना. राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A if sin B equals 1/4 then the value of sec B is. तो यहाँ पे ट्रायंगल देखने की भी ज़रूरत नहीं है. इट्स लाइक अगर sin B 1/4 बोला गया है, सो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कि cos B हो जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा रूट ऑफ 15 ओवर में 4 एंड सो इसका इन्वर्स कर दो, सो सेक बी मिल जाएगा 4 ओवर रूट 15. तो यहाँ पे 4 ओवर रूट 15 ऑप्शन डी हो जाएगा. 10th है रूट ऑफ 0.4 इज़ ए एंड नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 अगर देखा जाए सो इट इज़ आई थिंक 0.02, नॉट अ नेचुरल नंबर. इंटीजर है, इंटीजर भी नहीं है. रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर है, इरैशनल नहीं है क्योंकि इसे यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू. तो दैट विल बी योर आंसर फॉर 10th कि इट इज़ अ रैशनल नंबर. Which of the following cannot be the unit digit of 8 to the power n where n is a natural number? अब ये मैंने प्योरली क्या किया था, हिट एंड ट्रायल से किया था. ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 6. तो अगर 8 पावर n को आप करते हो तो 8 पावर 1 इज़ 8. अगर मैं n को 2 रख दूँ सो 8 पावर 2 इज़ 8 स्क्वेयर इज़ हाउ मच 64. तो इसमें यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए ख़त्म हो गया. अगर मैं इसमें 64 में क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, एक और बार 8 मल्टीप्लाई करता हूँ एंड दैट्स 8 क्यूब. तो 8 4s are 32, 2 3 कैरी हट गया. तो सो यहाँ पे यूनिट डिजिट में बेसिकली क्या आया, 2 आया. ऑप्शन बी भी हट गया. अब अगर मैं इस चीज़ में एक और बार 8 मल्टीप्लाई करूँ सो इट दैट इज़ 8 to the power 4. सो 8 2s are 16, 6 आ रही यूनिट डिजिट में. सो ऑप्शन डी भी कैंसिल आउट हो गया. मतलब ऑप्शन सी, यू कैन नेवर हैव 0 इन द यूनिट डिजिट व्हेन यू हैव अ नंबर लाइक 8 to the power n where n is a natural number. Question 12, my favorite question in the question paper. Which of the following equations does not have a real root? A x square equals 0, B 2x minus 1 equals 3, C x square plus 1 equals 0, D x cube plus x square equals 0. बेसिक सा क्वेश्चन है ऑब्वियसली, लेकिन द रीज़न आई से इट इज़ माई फेवरेट कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए ही मैथमेटिशियंस ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वेंट किया. सो दैट्स माई फेवरेट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर. तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे. फिर 13 इज कि इफ़ द zeros of the polynomial ax square plus bx plus 2a over b are reciprocal of each other then the value of b is. So how I did this was bx plus 2a over b. We know the product of the two zeros of such a kind of polynomial, quadratic polynomial. मान लो मैंने अल्फ़ा बीटा लिखा तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, c over a, this term constant over the coefficient of x square. तो ये हो जाएगा 2a over b over a.
तो ये क्या हो गया 2/b। एंड हमें पता है कि द टू zeros आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब अल्फा बीटा ईच अदर्स रेसिप्रोकल, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया 1 हो गया, मतलब b को क्या होना पड़ेगा b इज 2, सो दैट इज ऑप्शन ए इन दिस केस हो जाएगा। 14 इज कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3a, 4a फ्रॉम y एक्सिस इज, no, its distance from y axis is not its y coordinates, it's the x coordinate actually। आप इसे प्रॉपरली देखो कि मान लो यहाँ पे 3a, 4a पॉइंट है, सो y एक्सिस से डिस्टेंस इज नॉट द y कोऑर्डिनेट। अगर आप देखो दिस थिंग, इसे मैं प्लॉट करूँ, सो इस चीज़ को मैं 3a बोलूँगा, इस चीज़ को 4a बोलूँगा, सो द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज एक्चुअली दिस डिस्टेंस राइट हियर विच इज़ द x कोऑर्डिनेट, राइट। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, दैट इज 3a। अब 15th है, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज पैरेलल टू XY इज पैरेलल टू BC। तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ABC PQ XY, ऑल राइट, एंड AP इक्वल्स 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है, PX इक्वल्स 1.5 है एंड BX इक्वल्स 4 सेंटीमीटर है, दिस इज 4, एंड QY बताया गया है आज 0.75 सेंटीमीटर। देन AQ प्लस CY इज इक्वल टू, तो यहाँ पे AQ प्लस CY पूछा गया है। अब देखो PQ इज पैरेलल टू XY, सो दिस जस्ट स्पीक्स टू मी कि यहाँ पे ये बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एज अ होल देखा जाए, एंड सो दिस थिंग राइट हियर, ये जो AB है एंड जो AC है इनकी लेंथ इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं कर दूंगा 4 + 1.5 + 2 इक्वल्स AQ प्लस YC प्लस QY विच इज़ 0.75, तो इन्हें ऐड कर दो एंड हमें यही चीज़ बोला गया, तो यहाँ से AQ प्लस YC, add them, subtract from here and वही नंबर मिल जाएगा which you are supposed to get here। फिर there is 16th problem, given triangle ABC is similar to triangle PQR, triangle PQR, angle A equals 30 degree and angle Q equals 90 degree। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, तो एंगल ए आपका 30 डिग्री है, दिस राइट हियर, एंड एंगल क्यू है 90 डिग्री है। द वैल्यू ऑफ एंगल आर प्लस एंगल बी इज, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आई थिंक आई टेक डाउन 150 डिग्री हियर, आई डिडंट एग्जैक्टली सॉल्व दिस, जस्ट सम इंट्यूशन। So what I thought was, since the two are similar and इसमें एक एंगल 90 का है, तो इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। सो ऐसे कि मान लो दिस इज B पे ये 90 डिग्री हो गया, सो इन दैट केस दिस इज कि सिंस यहाँ पे एक एंगल 30 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे भी एक एंगल 30 डिग्री का होगा, सो ये से दैट दिस इज 30 डिग्री, आई थिंक आई सेड दिस वाज 30 डिग्री, सो दिस शुड बी 60 डिग्री राइट हियर, तो एंगल B प्लस एंगल R शुड बी व्हाट 90 plus 60, 150 degree। This sounds like really loose logic right here. It isn't even logical. This is purely, and option यहाँ पे है तो मैंने टिक कर दिया। I'm not sure of this and I'm not gonna actually solve this। Two coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head is, ये clearly 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे जो आउटकम्स हैं दैट इज़ आपको एक हेड टेल मिल रहा है, फिर दूसरे में टेल, पहले में हेड मिल सकता है, या फिर दोनों में हेड्स या फिर दोनों में टेल। तो यहाँ पे 3 केसेस हैं जिसमें हेड मिल सकता है एटलीस्ट एक। टोटल आपके आउटकम्स कितने हैं 4, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज़ व्हाट 3/4, ऑप्शन सी। फिर 18th है, इन द एडजॉइनिंग फिगर PA एंड PB, मैं ये फिगर बना ही लेता हूँ। यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ से एक डायगोनल है, फिर यहाँ पे दिस इज राइट एंगल्ड एट P, ऑल राइट।
फिर in the adjoining figure P and BB are tangents to the circle with center O such that angle P equals 90 degree. If AB equals 3√2 centimeter then the diameter of the circle is. अब यहाँ पे right angle बना रहे हैं, you know this should also make right angle क्योंकि ये tangent है, ये यहाँ से tangent है, ये right angle पे होगा, so this should also be right angle, मतलब ये right angle पे है. फिर ये इसकी लेंथ 3√2 सेंटीमीटर है, तो सबको पता है कि इसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर होना चाहिए. दैट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल. देन द डियामीटर ऑफ द सर्कल शुड बी व्हाट? दिस शुड बी 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमारे दो असर्शन रीजनिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं. इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, assertion A, event E1 getting a number less than 3 and event E2 getting a number greater than 3 are complementary events. Reason है if two events E and F are complementary events then P of E plus P of F is equal to 1. Reason completely correct है कि दो complementary events के लिए उनकी probabilities ऐड करते हो 1 मिलता है. Assertion false है क्योंकि आप एक die throw कर रहे हो तो clearly आपको number 3 भी मिल सकता है. तो एक तो प्रोबेबिलिटी बात की गई कि 3 से कम मिल रहा है, दूसरी 3 से ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इसे स्किप कर दिया कि 3 भी मिल सकती है. तो यहाँ पे ये दोनों इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. तो हेयर असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. फॉर टू ऑड प्राइम नंबर्स x and y, the LCM of 2x, x doesn't equal y. The LCM of 2x and 4y equals 4xy and reason are LCM of xy is a multiple of HCF of xy. तो पहले रीज़न देख लेते हैं. क्लियरली वी नो हाउ LCM and HCF of two such numbers are related कि नहीं you can relate like the LCM is equal to the product over HCF. तो they are clearly not multiple. तो रीज़न तो false हो गया. Assertion मैंने कैसे चेक किया? I just took two prime numbers, two odd prime numbers. I took 3 and 5 और मैंने फिर वहाँ से एक्चुअली चेक किया 4 times 3 times 5 और फिर मैंने LCM of 2 times 3 and 4 times 5 देखा and it didn't match, so assertion is also false. अब हम लोग सेक्शन B भी देख लेते हैं. यहाँ पे we solved section A, let's also try section B and it's also rather easy. यहाँ पे जो 21st में है I tried the second one. इट्स एन अल्टरनेटिव, मतलब या तो ये सॉल्व करो या फिर बी सॉल्व करो. यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल्स 1 टू प्रूव दैट tan स्क्वेयर ए प्लस 1 इक्वल्स sec स्क्वेयर ए. तो साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए को दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन अगर आप कॉस स्क्वेयर ए से डिवाइड कर देते हो यू गेट tan स्क्वेयर ए प्लस 1 इक्वल्स sec स्क्वेयर ए. हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए व्हेन sec ए इक्वल्स 5/3 वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल. तो फिर मैंने क्या किया? ऑब्वियसली यू हैव tan ए की वैल्यू निकालनी है, सो sec ए इतना है, इसका स्क्वेयर करो 1 माइनस दिस और फिर अंडर रूट कर दो एंड यू गेट द आंसर. फिर दैट वाज 22nd question. Prove that abscissa, whatever you call it, of a point P which is equidistant from points with coordinates A of 7, 1 and B of 3, 5 is 2 more than its ordinate. तो here what I basically did was use the distance formula कि x minus 7 का स्क्वेयर प्लस में y minus 1 का स्क्वेयर, इट इज़ इक्विडिस्टेंट, मतलब दोनों पॉइंट्स अगर डिस्टेंस निकाल लो बराबर होगा, शुड इक्वल x माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस y माइनस 5 का स्क्वेयर. इसे मैंने सॉल्व किया, सो व्हाट आई बेसिकली गॉट वाज कि x इक्वल्स y प्लस 2, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इज 2 मोर देन इट्स y कोऑर्डिनेट्स. दैट्स हाउ आई सॉल्व दिस. उसके आगे लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड. उसके आगे वी हैव द 23rd प्रॉब्लम एंड यहाँ पे एक फिगर अगेन गिवन है. A हो गया, B C एंड देन यू हैव 2 पॉइंट्स, P हो गया, यहाँ पे Q हो गया. दिस एंटायर नहीं, दिस लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ हो गई 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर. तो इन द एडजॉइनिंग फिगर ए पी इक्वल्स 1 सेंटीमीटर, ऑलरेडी ये सब लिखा है. प्रूव दैट ट्रायंगल APQ is similar to triangle ABC. तो ये मैंने आई थिंक AAA क्राइटेरिया से प्रूव किया था और AS से, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल कौन सा. हियर यू कैन बेसिकली सी कि अगर इनके रेशियोज देख लेते हो, पहली चीज़ दिस इज गिवन फॉर दिस एंटायर थिंग 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसका देखो, सो दिस एंटायर लेंथ विल बी 3 सेंटीमीटर. तो द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आप देखते हो,
ये दोनों के लिए इक्वल हैं, दोनों ट्राइंगल्स के लिए, ए पी क्यू एंड ए बी सी के लिए। मतलब इट इज़ लाइक 1 सेंटीमीटर ओवर में 3 सेंटीमीटर इक्वल्स 1.5 सेंटीमीटर ओवर 4.5 सेंटीमीटर। आई डिड दैट एंड प्लस उसके अलावा देखते हैं, सो हियर बोथ द एंगल्स शुड बी इक्वल। तो मैंने एक ये कर लिया एंड उसके बाद आई थिंक डिड प्रूव दिस विद द पाइथागोरस थ्योरम। आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल कि मैंने ये भी शो किया था कि नहीं, बट यू कैन शो दैट। एंड अगर ये इक्वल है, सो हियर यू कैन शो कि ये भी एक एंगल इक्वल होने चाहिए। इनफैक्ट व्हाट आई एक्चुअली डिड वाज, मैंने ये एंगल इक्वल लिया था कि सिंस ये ए एलिमेंट तो कॉमन है इन बोथ ऑफ दिस, ए पी सी में और ए पी क्यू में, तो ये एंगल दोनों में इस बराबर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 देखे कि ये एंगल बराबर है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है एंड दीज 2 एंगल्स आर इक्वल। मतलब बाय दिस क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। हाउ एग्जैक्टली डिड आई फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू? वेल, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। सो हियर यू कैन बेसिकली यूज द पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. फिर you have the 24th problem. A bag contains balls numbered 2 to 91 such that each ball bears a different number. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that it bears a two-digit number. It bears a multiple of 1. तो अब कितने 2-digit numbers होंगे between 92 and 91? So that's basically कितने 2-digit numbers होंगे between 10 and 91, क्योंकि 2 और 10 के बीच तो 10 के अलावा कोई 2-digit नंबर नहीं है। सो दैट्स 91 माइनस 10 एंड दैट्स 81, प्लस में 1 हो गया 82। सो देयर आर 82 2-digit नंबर्स बिटवीन 2 and 91। एंड हाउ मेनी नंबर्स देयर आर टोटल बिटवीन 2 and 91? वेल, देयर आर 90 सच नंबर्स। तो आपने क्या किया, 82 over 90 should be the probability कि it bears a 2-digit number. Then you consider the second, it bears a multiple of 1. 2 and 91 के बीच जितने भी नंबर्स हैं, दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 ऑब्वियसली। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यू कैन राइट इट फॉर्मली कि 90 over 90 मतलब 1। फिर यू हैव द 25th प्रॉब्लम। अगेन अल्टरनेटिवली सॉल्व करना, या तो ए या फिर बी। तो यहाँ पे मैंने ए सॉल्व किया था एंड दैट इज टू सॉल्व दिस इक्वेशन algebraically. 101x plus 102y equals 304. 102x plus 101y equals 305. तो इसे पहले मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे सिंपली मिल गया x minus y equals 1. सो आई बेसिकली सब्ट्रैक्टेड दीज 2 इक्वेशंस और फिर ये इतना सिंप्लीफाई हो गया, x माइनस वाई इक्वल्स 1। फिर आई रोट x इक्वल्स 1 by y एंड ये लिखने के बाद आई टुक इट बैक हियर 101, फिर y प्लस 1 प्लस 102y इक्वल्स 304 एंड उसके बाद आई थिंक आई गॉट सम रियली नाइस रिजल्ट्स आफ्टर कैंसलिंग दीज 2 आउट। मुझे या तो y1 मिला था या फिर 2 मिला था, समथिंग लाइक दैट, यू कैन ट्राई इट सिंपल। और फिर आई एडेड इन दिस, आई थिंक 1 मिला था, सो लेट्स जस्ट गो अहेड विद दैट एंड फिर आई एडेड इन दिस, तो x2 मिल गया। सो दैट्स हाउ आई सॉल्व्ड इट। फिर हमारे सेक्शन बी ऐसे ही कंप्लीट होता है। सिंस मैं भी बहुत टायर्ड हूँ क्योंकि आई ट्रैवल दिस मच एंड प्लस आई हैवंट रियली स्लेप्ट द एंटायर नाइट एंड प्लस मैं एग्ज़ाम देखे आ रहा हूँ, वहाँ 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहे ना। सो वी सॉल्व्ड 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। हो सकता है देखेंगे तो हम लोग आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एट दिस पॉइंट जस्ट स्टॉप द वीडियो। द पेपर वाज नाइस, इट वाज फन टू सॉल्व। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।